पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, इनका अभी हाल ही में खुलासा हुआ कि पाकिस्तान के एक पत्रकार, उनको इन्होंने अपना मेहमान बताकर यहां इनवाइट किया और एक दो बार नहीं तो 5 बार उनको यहां बुलाया। और नियम यह है कि एक पाकिस्तानी यदि भारत में आता है तो उसको केवल 3 शहरों का वीजा दिया जाता है, लेकिन उनको यहां हर बार 15 राज्यों की भ्रमणता कराई गई, यानी वो 15 राज्यों में घूमे अलग अलग यात्राओं में। अब यह खुलासा खुद वो पत्रकार जो पाकिस्तान का है, नुसरत मिर्जा, उसने एक YouTube चैनल पर बोलते हुए किया। लेकिन इस खुलासे के बाद जब देश में हड़कंप मचा और चारों तरफ लोगों ने चर्चा करी कि हामिद अंसारी के खिलाफ जांच होनी चाहिए और हामिद अंसारी को जेल में डालो, तो हामिद अंसारी सामने आए और उन्होंने मीडिया में आकर के इसकी सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैं इस नुसरत मिर्जा को जानता नहीं हूं, मैं केवल एक बार मिला हूं और वो मिला हूं इनसे कि एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एक गोष्ठी थी, सेमिनार था और उसमें बहुत सारे प्रतिनिधि आए थे देश विदेश के, उसमें ये भी आए थे, तो मैं इनसे मिला हूं, लेकिन इनको मैंने नहीं बुलाया। हामिद अंसारी बिल्कुल साफ साफ नकार गए और उन्होंने कहा कि ये जो बोल रहा है नुसरत मिर्जा, ये झूठ बोल रहा है, मैंने इनको इनवाइट नहीं किया, इनको इनवाइट किया भारत सरकार ने। तो एक खुलासा किया है, हामिद अंसारी बोले, लेकिन बोलने में भी उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि ये केवल वो उनके हाथ की बात नहीं थी, इसके पीछे विदेश मंत्रालय था। हामिद अंसारी ने खुलासा किया कि जो भी अतिथि यहां बुलाए जाते थे, गेस्ट लिस्ट तैयार करने का काम विदेश मंत्रालय करता था, ये विदेश मंत्रालय ने तय किए। और विदेश मंत्रालय अगर तय करता था तो सवाल यह भी है कि आईएसआई का अगर एजेंट है कोई और उसको विदेश मंत्रालय ने बुलाया है, हामिद अंसारी कह रहे हैं मुझे तो लिस्ट थमा दी जाती थी, ऐसे कार्यक्रमों में मुझे जाना होता था, मेरी तरफ से नहीं इनवाइट किया गया, तो फिर सवाल यह है कि यह कांग्रेस की रणनीति है क्या? तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह या सोनिया गांधी? अब सवाल यह है कि जब हामिद अंसारी ये कह रहे हैं कि ये तो सरकार का काम है, मैं तो उपराष्ट्रपति के तौर पर था, कार्यक्रमों में जाता था, सेमिनार में जाता था, मुझे नहीं पता विदेश से कौन आया। हामिद अंसारी ने जो ये खुलासा किया है कि विदेश मंत्रालय का इसमें रोल होता है, निश्चित रूप से होता है, लेकिन विदेश मंत्रालय को किसने कहा कि वो ऐसे लोगों को बुलाए जो संदिग्ध हैं? क्या सोनिया गांधी ने कहा? क्या यही सोनिया गांधी का चीन से समझौता है 2008 में जो हुआ है? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और जो भारत की कांग्रेस, इन्होंने जो समझौता किया है कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे, क्या इस तरह से आतंकवाद को बढ़ाकर ये मदद की जा रही है या कुछ और इसके पीछे की प्लानिंग थी? क्योंकि ये क्या एक संयोग है कि हामिद अंसारी आते हैं और उसके बाद 26/11 होता है, और 26/11 होता है तो क्या यह भी एक संयोग है कि कांग्रेस के कुछ लीडर तुरंत तत्काल बयान देते हैं मीडिया में कि ये 26/11 तो आरएसएस वालों ने कराया है? ये क्या एक स्क्रिप्ट लिखी गई थी, कोई टूल किट तैयार हुई थी कि उस टूल किट में 26/11 होगा, वहां अजमल कसाब कलावा बांधकर आएगा, दिग्विजय सिंह बयान देंगे कि ये आरएसएस ने कराया है, फिर जो है एजेंसियां जांच करेंगी और फिर इधर पाकिस्तान के लोगों को बुलाया जाएगा, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर सेमिनार होगा और वो खुद कह रहे हैं कि हम भारत में घूम घूम कर यहां 5 यात्राओं में कम से कम 15 राज्यों में गए और इन 15 राज्यों में वो संवेदनशील राज्य भी थे जहां हमारी सुरक्षा चाक चौबंद रहती है और बॉर्डर चीन या पाकिस्तान से लगता है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में पंजाब और आपका उत्तराखंड, ये ऐसे राज्य हैं कि जिनकी सीमा पाकिस्तान से लगती है, जिसमें राजस्थान भी है। तो सवाल यह है कि सरकारी मेहमान बनाकर यदि सेमिनार में आप उनको बुला रहे हो तो सेमिनार तक सीमित रहना चाहिए ना, और जो नियम है कि केवल 3 शहरों का वीजा लेकर कोई जा सकता है और उस पर भी नजर रखनी चाहिए, तो ऐसा क्यों नहीं किया गया? दूसरा, ईरान की यात्रा, उसको लेकर के जब ईरान में राजदूत थे उसको लेकर भी हामिद अंसारी ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैं जब ईरान में राजदूत था उस समय जो एक्टिविटी थी
वो केंद्र सरकार के नजर में रहती थी। निश्चित रूप से मैंने तो पहले ही कहा है कि जो चल रहा है उसकी गुप्तचर जो हमारे विभाग के अधिकारी हैं उनको हर एक्टिविटी का पता रहता था। तेहरान में हमारा जो सेटअप था गुप्तचर विभाग का, लेकिन उसको जो लीक किया और जो एनके सूद ने आरोप लगाए हैं, पूर्व रॉ चीफ जो हैं, उन्होंने कहा कि वो लीकेज जो की वो हामिद अंसारी ने की। इस पर हामिद अंसारी कोई सफाई नहीं दे सके, केवल इतना कहा कि सब सरकार की नजर में रहता है। तब ये मैं भी कह रहा हूं, ये मैंने पहले भी कहा कि उनकी हर एक्टिविटी गुप्तचर विभाग के अधिकारी गृह मंत्रालय भारत सरकार को दे रहे थे और वो गृह मंत्रालय प्रधानमंत्री को वो जानकारी दे रहा था। आखिरकार कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी, जब गृह मंत्री को और प्रधानमंत्री को हामिद अंसारी की एक्टिविटी के बारे में गुप्तचर विभाग के अधिकारियों ने बता दिया कि ये जो राजदूत ईरान में आपने बनाकर बिठाया है हामिद अंसारी, ये हमारे देश के साथ गद्दारी कर रहा है, ये सूचनाएं लीक कर रहा है, ये हमारे अधिकारियों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं, तब उनके खिलाफ कार्रवाई कांग्रेस सरकार ने क्यों नहीं की? कांग्रेस सरकार, मनमोहन सिंह के तो फैसले किए हुए राहुल गांधी फाड़ के फेंक देते हैं, तो मनमोहन सिंह कैसे करते कार्रवाई? सवाल तो यह है। तो कौन करता, कौन कर रहा है, वहां फैसले करता कौन है, यह बताने की जरूरत है क्या? कांग्रेस में प्रधानमंत्री भी यदि कोई निर्णय करता था तो वो किससे पूछकर करता था? वहां सुप्रीमो कौन है? वहां एक ही सुप्रीमो है और उस सुप्रीमो से पूछे बगैर वहां कांग्रेस में पत्ता भी नहीं हिल सकता। और इसलिए हामिद अंसारी जो खुलासा कर रहे हैं, निश्चित रूप से अब हामिद अंसारी को लग गया है कि ये जो खुलासा हुआ है इसमें अब तुम्हारी गर्दन तो फंसी। आज की डेट में मोदी सरकार है, बख्शने वाली है नहीं। और मोदी सरकार क्या, सुरक्षा एजेंसियों को, जांच एजेंसियों को बस फ्री हैंड कर रखा है मोदी जी ने। काम तो उन्होंने ही करना है, सबूत जुटाने हैं, और सबूत जुटाने तो गवाह भी मौजूद है। अब ये देखना होगा। पहली बात मैं कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से भी कि अमित शाह जी तत्काल ध्यान दें। जैसे उन्होंने कंगना रनौत को वायु सुरक्षा दे दी, इस देश के कुछ उद्योगपतियों को वायु सुरक्षा तत्काल प्रभाव से दी, आपने नवनीत राणा को सुरक्षा दी क्योंकि उसकी जान को खतरा हो सकता था। मैं कह रहा हूं कि अब रॉ के पूर्व चीफ जो पूर्व अधिकारी रहे हैं एनके सूद, उनकी जान को खतरा है क्योंकि उन्होंने ऐसा बयान ये पहली बार नहीं दिया, वो हमेशा देते रहे। ये बात अलग है कि हमारी जांच एजेंसियों ने और मोदी सरकार ने भी उनके बयान को कभी गंभीरता से लिया नहीं। लेते तो उनसे पूछते कि तुम मीडिया में आकर कह रहे हो कि इस तरह की घटना हुई, जरा भाई कोई सबूत है तो दो। और अब तक तो हामिद अंसारी जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था यदि ऐसा हुआ है। और हां, यदि हामिद अंसारी बिल्कुल पाक साफ हैं और एनके सूद झूठे आरोप लगा रहे हैं तो झूठे आरोपों में एनके सूद जेल में होना चाहिए। इसका हिसाब होना चाहिए, बातें क्लियर होनी चाहिए। देश जानना चाहता है कि इस समय हामिद अंसारी का रोल क्या था और एनके सूद का रोल क्या था, दोनों में से सच कौन बोल रहा है। क्योंकि देश में कोई भी गद्दार हो उसको रहने का अधिकार नहीं है, खुला रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए गद्दार है, वो देश का दोषी है। उसकी एक ही जगह है, देश की जेल की सलाखों के पीछे। हामिद अंसारी जी अगर अपनी सफाई में ऐसा बोल रहे हैं और एनके सूद जी ऐसा बोल रहे हैं तो एनके सूद को पहले सुरक्षा मुहैया कराई जाए, गवाह के तौर पर उनको बुलाया जाए कोर्ट में और हामिद अंसारी के सामने खड़ा किया जाए। और ऐसे तो दस्तावेज होंगे, रिकॉर्ड होगा। और अगर हामिद अंसारी जी ने ऐसा किया है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया जाए और ये केस एनआईए को ट्रांसफर किया ही जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये एनआईए से नीचे का केस ही नहीं है और इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। लेकिन अब इस केस में जिस तरह से हामिद अंसारी ने इशारों ही इशारों में ये बता दिया है कि वो जो भी कर रहे थे वो कांग्रेस सरकार की नजर में था और उन्होंने सरकार के कहने पर ये किया, तो सरकार का मतलब क्या होता है? सरकार का मतलब कांग्रेस की सरकार में हमने अच्छे से देखा है कि सरकार का मतलब मनमोहन सिंह होता है
या सरकार का मतलब कौन होता है हम अच्छे से जानते हैं। तो वो सरकार किसके इशारे पर काम कर रही थी? क्या सरकार चीन से समझौता जिन्होंने 2008 में किया, गांधी परिवार, उनके कहने पर चल रही थी? उनके कहने पर हामिद अंसारी इस तरह के काम कर रहे थे, सूचनाएं लीक हो रही थी और हमारे सुरक्षा एजेंसियों की जो अधिकारी थे उनकी जान को जोखिम में डाला गया। मामला तो एक वैज्ञानिक का भी आता है, जिन वैज्ञानिक की जान को खतरे में डाला गया था और बाकायदा उनको 25 साल जेल की सलाखों के पीछे रखा गया। उस मामले में भी जांच होना जरूरी है। मामला इस बात का भी है कि हामिद अंसारी जी ने जिस दिन 2 बार वो उपराष्ट्रपति से रिटायर हुए और 2017 में रिटायर होने के तत्काल बाद उन्होंने ये कह दिया कि मुझे इस देश में डर लग रहा है। ये किसके कहने पे कहा? इसके पीछे कौन सी टूल किट काम कर रही है? क्या एक देश का उपराष्ट्रपति जो रिटायर भी हो गया हो, क्या ऐसा हो सकता है कि उसको इस देश में रहने में डर लग रहा हो? ये जरूर किसी के कहने पर बयान दिया है। क्या ये भी कांग्रेस के कहने पर बयान दिया है? क्या इसके लिए भी सोनिया गांधी ने कहा था कि हामिद जी आप इस तरह का बयान दो ताकि नैरेटिव चलाने वालों को बल मिले? या किसी टूल किट पर हामिद अंसारी काम कर रहे थे? इसकी भी जांच तत्काल होनी चाहिए। वंदे मातरम।